हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के बारे में और उसका रिस्पांस जो होता है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में कैसा होता है। और हमने देखा था कि जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर होता है या बाईपास कैपेसिटर होता है, उसकी वजह से हमारा जो गेन होता है वो डिक्रीज होता है। तो आज हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस कुछ डिजाइनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेसन पसंद आए इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं unacademy.com या unacademy ऐप पे। तो चलिए पढ़ते हैं। So friends, this is our low frequency response of transistors. This is the course name and this is few information about me and आज जो हम बात करने वाले हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की डिजाइनिंग के क्वेश्चन करेंगे कंसिडरिंग लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। जो लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है उसको कंसीडर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें हमें डिजाइन करना है वी विश टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वैल्यूज फॉर द कपलिंग कैपेसिटर CC1 एंड CC2। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमें CC1 और CC2 की वैल्यू चूज करनी है और हमें बाईपास कैपेसिटर CS की भी वैल्यू चूज करनी है सच एज फॉर एज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर फॉर विच हमारे पास RC की वैल्यू दी हुई है 4.7 मेगा ओम, RD की वैल्यू दी हुई है 15 किलो ओम, R सिग्नल की वैल्यू दी हुई है 100 किलो ओम एंड GM की वैल्यू दी हुई है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि हर बार सर्किट को ड्रॉ करके आप देख भी सकते हैं। ऐसा मैंने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है जो हमारा पास RC कपल्ड एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट है वो यहाँ पे ड्रॉ है। तो ये हमारे पास R सिग्नल है जो कि V सिग्नल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और CC1 हमारा कपलिंग कैपेसिटर है। RG जो हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ गेट रेजिस्टेंस, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो भी हमारे पास पावर सप्लाई है उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है क्योंकि हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के टाइम पे उसको ग्राउंड कर देते थे। आपको ध्यान में होगा तो मैंने बताया था ये चीज। और CC2 इज आवर कपलिंग कैपेसिटर टुवर्ड्स द आउटपुट एंड दिस इज द लोड रजिस्टर। तो हमें क्या निकालना है कि इस जो हमारे पास ये सारी वैल्यू दी हुई हैं और हमें क्या करना है इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव FL जो हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज एंड दैट ऑफ नियरेस्ट ब्रेक फ्रीक्वेंसी बी एट लीस्ट ऑफ डिकेड लोअर। मतलब क्या रहा है कि जो हमारे पास जैसा कि हम लोग मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा P1, ओमेगा P2, ओमेगा P3। ठीक है, और उसमें ये चीज़ कही जा रही है कि जो बाकी की 2 फ्रीक्वेंसी हैं वो जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से 1 डिके छोटी है, मतलब 1/10 है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया था ओमेगा P2 की होती है। तो अगर हम FP2 की बात करें दैट विल बी 100 हर्ट्ज और FP1 और FP3 उससे छोटी होती हैं तो उनको हम लोग 10 हर्ट्ज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो गया क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि दैट नियरेस्ट ब्रेक फ्रीक्वेंसी बी एटलीस्ट अ डिकेड लोअर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें डिजाइन करना है क्वेश्चन। हमारे पास FP2 इज अवेलेबल एट 100 हर्ट्ज एंड FP1 एंड FP3 इज 10 हर्ट्ज। तो चलिए बढ़ते हैं इसको। हमारे पास जो ओमेगा P2 का है जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था GM/CS और हम लोग अगर FP2 की बात करें तो दैट विल बी 2 पाई ऑफ CS। ओके, तो सिंपली हमें ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, CS को इधर लाएंगे, FP2 को नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा CS इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई 2 पाई FP2। और GM हमारे पास पता है, हमारे पास GM यहाँ से आप देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 100। जो हम लोग सॉल्व करेंगे दैट विल बी कमिंग आउट टू बी CS दैट इज 1.6 माइक्रोफैराड। ओके, तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गई, हमें दूसरी वैल्यू की बात करनी है। तो हमारे पास FP1 क्या आएगा। FP1 जैसा मैंने बताया था कि CC1 को अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं बाकी सारे कैपेसिटर को जीरो कर देते हैं। इसको जीरो किया, इसको जीरो किया और हमने क्या किया CC1 के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो ये देखिए दिस इज शॉर्ट, दिस इज शॉर्ट, तो इसको हम लोग दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, तो सेम पोटेंशियल पे इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और ये तो हमारा 0 वोल्टेज से रिप्लेस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी R सिग्नल प्लस RG। तो CC1 के अक्रॉस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस था R सिग्नल प्लस RG। तो FP1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई R सिग्नल प्लस RG इंटू CC1। ओके, इसको हम लोग 10 के बराबर रखेंगे। CC1 हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और R सिग्नल प्लस RG की वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.3 नैनो फैराड। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उसको सॉल्व करते हैं।
तीसरे वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इसको इसके टर्मिनल से देखें, यहाँ से इस पर्टिकुलर नोड के टर्मिनल से देखें हमें, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर डी प्लस आर एल आ रहा था, तो उसको हम लोग ले सकते हैं आर डी प्लस आर एल इंटू 2 पाई डिवाइड बाई सी सी टू, दैट इज इक्वल टू दिस इज एफ पी टू, दैट इज इक्वल टू सी सी टू। तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, दिस इज नथिंग बट एफ पी टू, गलती से सी सी टू लिख दिया गया है, तो दिस इज विल बी एफ पी टू। वहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करें, एफ पी टू हमारे पास 10 है, और दिस इज आर एल प्लस आर डी, दैट इज नथिंग बट 15 प्लस 15 इंटू 30 किलो ओम। तो हमारे पास जो आउटपुट हमारा आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे पास सी सी टू की वैल्यू आ रही है, दैट विल बी 0.53 माइक्रो फैरड। ओके, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो उसमें दिया हुआ है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, जो CC1 इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू CS2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास जो है कैपेसिटर्स की वैल्यू पता है, हमारे पास गेट रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम पता है, आर सिग्नल की वैल्यू 100 किलो ओम पता है, GM 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट पता है, और RD और RL की वैल्यू पता है। हमें क्या निकालना है, मिड बैंड गेन निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, हमें FP1 FP2 FP3 तीनों फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मिड बैंड गेन की अगर हम बात करें, तो मिड बैंड गेन क्या होता है, मिड बैंड गेन सिंपली हम सारे कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम लोगों ने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो हम लोग सिंपल एनालिसिस करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल एनालिसिस होती है बीजेटी की या मॉसफेट कोई भी हो, उसको हम लोग सिंपल उसकी वजह से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इस पर्टिकुलर नोड पे वोल्टेज आ जाएगा आर सिग्नल। ये सिंपल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, और इस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज VGS आ रहा है आर जी प्लस आर सिग्नल प्लस आर जी। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर नोड पे करंट की, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे RD और RL, और उससे जो करंट आएगी वो ID आएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ID आ जाएगी माइनस ऑफ GM इंटू दिस पर्टिकुलर GM इंटू ये VGS आर जी प्लस आर जी डिवाइड बाई आर सिग्नल। अब आर सिग्नल एक तरफ, वी सिग्नल एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये टोटल गेन आएगा। ओके, तो इसमें अगर हम वैल्यू को रिप्लेस करें आर जी डिवाइड बाई आर जी प्लस आर सिग्नल, तो हमारे पास सारी वैल्यूज पता है, 10 मेगा ओम डिवाइड बाई 100 के प्लस 10 मेगा ओम इंटू GM की वैल्यू पता है 2 मिली एम्पियर पर वोल्ट इंटू 5 किलो ओम। इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि RD और RL 10 किलो ओम है, इक्वल है, तो पैरेलल में हाफ हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारे पास जो गेन की वैल्यू आ रही थी, दैट वाज -9.9, या फिर आप कह सकते हैं 10 वोल्ट पर वोल्ट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का ये हमारा पहला पार्ट हो गया, गेन हम लोगों ने निकाला। दूसरी चीज अगर हम बात करें FP2 FP1 की, तो FP1 की बात जैसे मैंने बताया था, CC1 के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आता है आर सिग्नल प्लस RG। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ चेंज नहीं हुआ सर्किट में, सेम सर्किट है। तो उसमें फिर से हम लोग 1/2 पाई आर सिग्नल प्लस RG को वैल्यू को रखेंगे, CC1 की वैल्यू दी ही हुई है, तो 2 पाई 10 प्लस 0.1 इंटू 10⁶, ये हमारे पास आर सिग्नल प्लस RG की वैल्यू है, और ये हमारे पास CC1 की वैल्यू है। तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही थी 0.01 हर्ट्ज, राइट। तो ये FP1 आ गया। FP सेम तरीके से हम लोग FP2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो FP2 हमारा आया था GM बाई 2 पाई CS, तो हम लोग को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ और ये हमारा 2 पाई और 1 तो टोटल जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट विल बी 318.31 हर्ट्ज। तो FP2 की वैल्यू आ गई। और तीसरी वैल्यू अगर हम देखें, तो दैट इज FP3 नथिंग बट द वैल्यू द कैपेसिटर अक्रॉस CC2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कैपेसिटर CC2 और टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस CC2। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 पाई RD प्लस RL इंटू CC2। तो सिंपली हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और हमारे पास FP3 आ जाएगा 8 हर्ट्ज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों हमारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है, लेकिन सबसे जो FL हमारी होगी, दैट विल बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस, तो वो हमारे पास हो जाएगी 318.31 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 318.31 हर्ट्ज। तो ये पहला पार्ट, ये तीनों पार्ट हो गए इसके, शायद यही पूछा गया था और FL पूछा गया था। तो ये तो हमारा डिजाइन क्वेश्चन, सेकंड डिजाइन क्वेश्चन हो गया। एक और डिजाइन क्वेश्चन हम इसमें बात करेंगे, और वो डिजाइन क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ, और अभी तक हम लोगों ने कहा था कि हम पे सोर्स रेजिस्टेंस कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स रेजिस्टेंस आ रहा था। तो क्या करेंगे हम लोग जो CS था, हम लोग सारे के अक्रॉस तो वो लेते थे, जो है अगर हम लोग CS के कारण जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करते क्या थे, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग सिंपली जो है
इसको CS को और ये अंदर 1/GM को एक साथ ले रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे थे CS के क्रॉस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम द सोर्स। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे देखिए जो आईडी आ रहा था उसको हम लोग लिख रहे थे कि CS 1/CS 1/SCS प्लस 1/GM, इसके क्रॉस टोटल क्या आ रहा था, टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था, और V सिग्नल से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे, या फिर हमारे पास VGS जो भी था उसको डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास जो टोटल करंट आ जा रही थी और उसकी हेल्प से हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाल के हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें यहाँ से, तो RS पैरेलल टू 1/SCS, RS पैरेलल टू 1/SCS प्लस 1/GM, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में प्लस 1/GM सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो VG डिवाइड बाई 1/GM प्लस RS प्लस 1/SCS RS, फिर से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये 1/RSCS को कॉमन लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप दिस पार्ट को कॉमन लिया है 1/RSCS, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी कुछ लोअर पार्ट में आ रही थी 1 GM VGS 1 प्लस SCS RS प्लस S प्लस GM RS प्लस 1 RSCS। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अज्यूम करें कि GM RS बड़ा है ग्रेटर देन 1, और हम लोग अज्यूम करें कि ये पार्ट भी 1 से बड़ा है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। सो ये हमारा RS कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा GM प्लस GM/CS। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा टर्म, सेम फिर उसी तरह से आया था कि GM VGS डिवाइड बाई RSCS प्लस GM/CS प्लस S, तो जो सेम उसी तरह का फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जैसा पहले हम लोगों ने निकाला था। अगर हम लोगों ने अज्यूम कर दिया कि GM RS ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से हम लोग ओमेगा P को लिख सकते हैं, दैट इज GM/CS। GM/CS को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो है FP को सॉल्व करेंगे तो GM/2πCS, तो हमारे पास 20 हर्ट्ज दिया हुआ है, और 1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट हमारे पास पता है, GM की वैल्यू 2π और CS की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी 70। एक्चुअली दिस विल बी, हमारे पास देखना है क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो CS की वैल्यू द एम्पलीफायर, सो एनी वैल्यू वॉट एवर इज गिवन दैट, हम 20 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो हमारे पास हम देख लेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या हो गई एग्जैक्टली, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, आप CS की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया इसको प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। नीचे दिया गया लिंक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इसमें जाके। तो इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।